हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं 20 तारीख 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि 15 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के हो सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन के साथ साथ ही इसकी 5 फैक्ट होंगे जिससे कि आपको डीप नॉलेज हो जाएगी। बात करते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए हो सकते हैं। तो बात करते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के किस नए स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस के नए अवसर पर किस नए स्थल को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है। तो बात कर लेते हैं कि साबरमती आश्रम को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी आधिकारिक घोषणा 9 से 20 अप्रैल के कार्यक्रम में की गई है। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है और वर्तमान में भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 43 हो गई है। 2026 की थीम है हेरिटेज एंड रिलीजियंस, विरासत और लचीलापन रखी गई है। बात कर लेते हैं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अप्रैल 2026 को संपन्न हुए एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में तो बात कर लेते हैं किसने जीता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अमन सहरावत। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। यह प्रतियोगिता कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित की गई थी। अमन सहरावत ने फाइनल में किर्गिस्तान के पहलवान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही भारत पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। अमन सहरावत अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। बात कर लेते कुछ और। कुश्ती को 2036 ओलंपिक जो भारत में प्रस्तावित के लिए मुख्य खेल माना जा रहा है। तो बात कर लेते क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य में डिजिटल सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट अमृत के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो बात कर लेते हैं इसकी कहाँ पर शुरुआत की गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ई, उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। कुछ और बात कर लेते हैं। भारत की विकास दर जीडीपी ग्रोथ 6.8 से लेकर के 7.2 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका मुख्य कारण घरेलू मांग में वृद्धि और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च है। भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी बनने का लक्ष्य रखा गया है। मेक इन इंडिया 2.0 अभियान में विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है भारत की तरफ से। डिजिटल इकोनॉमी और यूपीआई के विस्तार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 20 अप्रैल 2026 को जारी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है। तो बात कर लेते हैं कि ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार तो भारत का इसमें स्थान रहा है तीसरा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं। भारत ने चीन और अमेरिका के बाद सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पे पूछे तो चीन, दूसरे पे अमेरिका। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का क्षमता का लक्ष्य रखा हुआ है। वर्तमान में राजस्थान का भंडला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक माना जा रहा है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम क्षेत्र में स्थित है। तो बात कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस रैंकिंग को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो बात कर लेते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए की अपील 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी पहुंच गई है। तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत में भी जनगणना स्टार्ट हो गई है और अब भारत की जनसंख्या के बारे में भी बात हो रही है। तो बात कर लेते हैं कितना अनुमान बताया है इसने। 146.2 करोड़ भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है यूएनएफपीए के द्वारा। बात कर लेते हैं रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या में गिनी जाती है।
देश में प्रजनन क्षमता TFR घटकर 2.0 पर आ गई, जो प्रतिस्थापना स्तर से नीचे मानी जा रही है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश की सलाह दी गई है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 19 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS संघायक 2 किस श्रेणी का जहाज है? तो बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बात कर लेते हैं कि सर्वेक्षण पोत, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसे गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य समुद्र की गहराई का मानचित्रण और नौवहन मार्गों की सुरक्षा करना है। यह जहाज अत्याधुनिक सोनार और हाइड्रोग्राफिक्स उपकरणों से लैस माना जा रहा है। यह गहरे पानी में भी सटीक डेटा एकत्रित करने में सक्षम है। इसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस बीमारी के लिए स्वदेशी रैपिड टेस्ट किट विकसित की है? तो बात कर लेते हैं कि स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की है। तो बात कर लेते हैं किसके लिए विकसित की गई है? तो डेंगू। यह किट मात्र 15 से 20 मिनट में सटीक परिणाम देने में सक्षम है। इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है। डेंगू एक वायरस जनित रोग है जो एडीज एजीटी मच्छर के काटने से फैलता, मतलब मादा के काटने से फैलता है। यह किट ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआती जांच के लिए बहुत प्रभावित होगी। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बात कर लेते हैं कि पूछा गया था अभी ICMR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल के उपलब्ध में यूनेस्को ने भारत के किस नए स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो बात कर लेते हैं किसने को शामिल किया गया है? तो 6। कुछ और बात कर लेते हैं कि इन 6 स्थलों में मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट और लमेता घाट और वाराणसी के गंगा घाट को शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में शामिल होना विश्व धरोहर स्थल बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्तमान में भारत के 42 स्थल पूर्ण रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इन स्थलों के चयन से भारत के पर्यटन उद्योग को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। 19 अप्रैल 2024 को लीवर दिवस के अवसर पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर कहां पर खोला गया है? तो बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डबल स्टार इसमें लगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर कहां पर खोला गया है? तो बात कर लेते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो एम्स नई दिल्ली में। यह सेंटर AI एल्गोरिदम का उपयोग करके डोनर और प्राप्तकर्ता के बीच बेहतर मिलान सुनिश्चित करेगा। इससे ऑर्गन रिजेक्शन अंग की अस्वीकृति की संभावना 30% कम हो जाएगी। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी वो तो बी ब्लैगलेंट गेट रेगुलर लीवर चेकअप रखी गई है। तो बात कर लेते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा है माउंट एरेबस ज्वालामुखी, जिससे प्रतिदिन सोने की धूल निकल रही है, वह कहाँ पर स्थित है? बात कर लेते हैं कि इस ज्वालामुखी से सोने की धूल निकल रही है, तो ये माउंट एरेबस है। तो कहाँ पर स्थित है? बात कर लेते हैं कि ये अंटार्कटिका में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे निकलने वाली गैसों में सोने के सूक्ष्म कण लगभग 80 ग्राम प्रतिदिन पाए गए हैं। यह ज्वालामुखी समुद्र तल से लगभग 12,448 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घटना भूभिकीय प्रक्रियाओं के कारण हो रही, जहां सोना गैस के रूप में बाहर आ रहा है। शोधकर्ताओं ने इसके कणों को ज्वालामुखी से 1000 किलोमीटर दूर की हवा में भी पाया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2026 में किस शहर को राज्य का पहला
सोलर सिटी घोषित करने का लक्ष्य रखा है? तो बात कर लेते हैं सोलर सिटी घोषित करने का लक्ष्य रखा है, तो जो सही ऑप्शन होगा इसका अयोध्या। अयोध्या को सोलर सिटी घोषित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बात कर लेते हैं कि अयोध्या में सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर सौर पैनल लगाए गए हैं। सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली सोलर बोट्स संचालित की जा रही हैं। शहर की लगभग 40 गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया गया है। इससे बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और इको फ्रेंडली पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बात करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, सॉरी सिक्योरिटी है, तो बात कर लेते हैं किस में रखा गया भारत को? इस पर टियर 1 में रखा गया है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU द्वारा जारी किया जाता है। भारत ने कानूनी, तकनीकी और संगठनात्मक उपयोगों में उच्च अंक प्राप्त किए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत साइबर सुरक्षा ढांचे में बड़ा सुधार माना जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भारत इस श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हम कुछ और इसके बारे में। भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को इस सफलता का श्रेय दिया जाता है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2026 का अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बात कर लेते हैं अनुवाद पुरस्कार किसको दिया गया है 2026 का? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मीरा नायक को यह पुरस्कार दिया गया, अनुवाद पुरस्कार। तो बात कर लेते हैं कुछ और। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के बीच साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। मीरा नायक को उड़ीसा भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास का हिंदी में सफल अनुवाद करने हेतु चुना गया है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी और इसके तहत पुरस्कार राशि के रूप में 50,000 रुपये और प्रस्तावित पत्र दिया जाता है। अकादमी कुल 24 भाषाओं जैसे कि 22 संवैधानिक, अंग्रेजी और राजस्थानी में भी पुरस्कार देती है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अनुवाद पुरस्कार किसको मिला है? मीरा नायक को मिला है। तो दोस्तों आज की है करंट अफेयर थी, कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।